वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों को बेबुनियाद मन घड़त करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। ये दावे बेबुनियाद और मखसूस मकासद के तहत जारी किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में खौफ हिरास फैलाना है। सिक्योरिटी इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जारी नोटिफिकेशन पेश की इंतजामात के लिए है, जिसे मुसल्लह अफवाज से जोड़ना सरासर गलत है। आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला रात को मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो पीर तक मुल्क के बलाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो सकती है। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। इस उम्मीद से शामिल हुए कि गजा में जल्द अमन कायम होगा। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वकार के साथ इनके हुकूक मिलेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। जंग रुकने से जनूबी एशिया के लाखों इंसानों की जिंदगियां बच गई। भारत की अना आईसीसी सहूलतकार क्रिकेट फना। बांग्लादेश को जबरदस्ती टी20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुतनाज़ फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, भारत और श्रीलंका में शेड्यूल इवेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम शिरकत करेगी। आईसीसी की अनोखी मंतक। कहा, बांग्लादेशी टीम, ऑफिशियल्स और शायकीन को भारत में कोई खतरा नहीं। टूर्नामेंट के आगाज में कम वक्त है। बीसीबी के मुतालबात पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। भारत में सिक्योरिटी खदशात बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी प्लान्स का तफसीली जायजा लिया गया। 3 हफ्तों तक बीसीबी से मुसलसल मुज़ाकरात किए। अमल शफाफ और तामीरी रहा। आज़ाद माहिरीन की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स की रोशनी में शेड्यूल बरकरार रखने का फैसला किया। शिरकत की तस्दीक के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया। बीसीबी की जानिब से जवाब न मिलने पर बांग्लादेश की जगह मुतबादिल टीम शामिल। मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। आईसीसी के फैसले पर बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल। मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं कि वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, हमें ज़बरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। बांग्लादेशी आवाम क्रिकेट से प्यार करती है। बीपीएल में शायकीन की बड़ी तादाद इस बात का सबूत है। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला अभी बाकी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बड़ा सवाल उठा दिया। कहा, बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है। पाकिस्तान की इवेंट में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म की मुल्क वापसी पर हतमी ऐलान किया जाएगा। आईसीसी से ज्यादा हम हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हर सूरत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अगर आईसीसी पाकिस्तान और भारत के मबैन फैसला कर सकती है तो बांग्लादेश का भी साथ देना चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। हर तरफ बर्फ, निजाम जिंदगी बरतरफ। बलाई इलाकों में बर्फबारी का जबरदस्त स्पेल। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात, 7 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। पीडीएमए के मुताबिक चतराल, मालाकंड, शांगला और खैबर में हादसात पेश आए। बर्फानी तोदे गिरने से लैंडस्लाइडिंग से 5 घरों को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयों के बाद कई सड़कें खुल गईं। मुतादिद अब भी बंद हैं। भारी मशीनरी से खोलने का अमल जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। बाग में बर्फानी तूफान की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। राब्ता सड़कों और मोबाइल सर्विस की मुअत्तली। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। शदीद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला एक रोज बाद थम गया। मालम जब्बा में 6 इंच, मरी 5 और कलाम 3.5 इंच बर्फबारी। अगले 24 घंटे में आज़ाद जम्मू कश्मीर का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद जिंदगी बहाल होने लगी। डीजी पीडीएमए के मुताबिक तमाम सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई। शहर में मामलात मामूल के मुताबिक आ गए हैं। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे महदूद पैमाने पर खोल दी गई है। बदलते मौसम और रश के बायस मरी एक्सप्रेसवे फिर बंद होने का खदशा है।
आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज रहने की अपील। मरकजी शाहराह बंद होने पर मुकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। गलियात में कई रोज से जारी शदीद बर्फबारी का सिलसिला भी थम गया। नथिया गली में 3 फुट से जायद, ठंडियानी में 4 फुट तक बर्फ पड़ी। 26 और 27 जनवरी को मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। सर्दी ने भी कड़ाके निकाल दिए। बलूचिस्तान की पाइपलाइनों में पानी जम गया। कोयटा, कल्लात, शमन और ज़ियारत में शदीद सर्दी। तालाब और सड़कों पर भी पानी मुंजमद। अगले 24 घंटों तक सयाहों के ज़ियारत जाने पर पाबंदी। योब हाईवे कई मकामात पर बंद। लेह और ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा -7, इस्लामाबाद 0, लाहौर और पेशावर 3, कराची का पारा एक बार फिर सिंगल डिजिट में आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड। पाक फौज बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इनेक्शन। वादी तीरा, करम और आज़ाद कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादी तीरा में 100 से ज़ायद फंसे शहरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और इंतज़ामिया ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ़। करम में बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को निकाल लिया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चिरतराल में बर्फानी तोदा गिरने से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वर्षा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सयाहों और शहरियों को फौरी रेस्क्यू करने का मुतालबा। कहा, वादी चपोरसन और खैमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासरीन को सख्त सर्दी से बचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद का सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। -20 के सर्द मौसम में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। ICE से तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। पुलिस की कार्रवाई। मुजाहिरों में शामिल दर्जनों मजहबी रहनुमा गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन जेनिक सिनर का शानदार कमबैक। पहला सेट हारने के बाद स्टार खिलाड़ी के मुखालिफ खिलाड़ी एलियट को शिकस्त दे दी। अतालवी खिलाड़ी ने जीत के साथ चौथे राउंड में जगह बना ली। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों को बेबुनियाद मन घड़त करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। ये दावे बेबुनियाद और मखसूस मकासद के तहत जारी किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में खौफ हिरास फैलाना है। सिक्योरिटी इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जारी नोटिफिकेशन पेश की इंतजामात के लिए है, जिसे मुसल्लह अफवाज से जोड़ना सरासर गलत है।